जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद पूर्णिमा पर होने जा रहे ग्रहण की। ग्रहण जो होने जा रहा है, उस ग्रहण में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सुबह से लेकर शाम तक के जो आपके कार्य हैं वो कैसे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है और साथ ही श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी। तो जानना आवश्यक हो जाता है कि फिर श्राद्ध कर्म कब करेंगे और कैसे करेंगे ग्रहण के समय पे। पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं तो व्रत कैसे करेंगे, कब खुलेगा व्रत, कब पूर्ण होगा। पूर्णिमा के बाकी जो पूजा पाठ हैं वो आपने कब करने हैं, कथा आदि कब करनी है, कैसे करनी है, किस विधि से करनी है। फिर ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण के समय को कैसे व्यतीत करना चाहिए। ग्रहण के बाद किए जाने वाले जो प्रमुख कर्म हैं उनको जानना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ग्रहण जो है कोई साधारण घटना नहीं है। शास्त्रों में इसे बड़ा ही महत्व दिया गया है। इसीलिए ग्रहण के समय किया जाने वाला दान महादान कहा गया है। मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, ग्रंथ बताते हैं कि एक समय पर राजा लोग, बड़े बड़े लोग प्रतीक्षा करते थे कि कब ग्रहण होगा, जिससे कि वो अनंत पुण्य प्राप्त कर सके। क्योंकि ग्रहण के समय जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह अनंत गुना अधिक होती है। ग्रहण के समय जो भी आप सदकर्म करते हैं, चाहे भगवान की भक्ति करें, भगवान का पाठ सुने, श्रवण करें, जप करें, तप करें, उस सब से जो फल प्राप्त होता है वह अनंत गुना होता है। इसीलिए ग्रहण सदा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि सुबह से लेके और रात्रि को ग्रहण समाप्त होने के बाद तक आपको क्या क्या काम कब कब और किस किस विधि से करना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा और इसमें बताई गई आधी बातों को भी मान लिया तो यह निश्चित मानिए कि आपका जीवन संवर जाएगा। आपकी जो धर्म की जो तराजू है, उस तराजू में धर्म का जो भार है वो बढ़ जाएगा, पाप कर्म घट जाएंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। तो यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज की जानकारी। तो ग्रहण जो इस वर्ष 2025 में होने जा रहा है, जो ग्रहण भारत सहित अन्य देशों में भी देखा जाएगा, ये चंद्र ग्रहण होगा और पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण जो है 7 तारीख को है। तो जितने भी कर्म करने हैं आपको करने हैं 7 सितंबर को। 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा है, सूर्य के मुख से पूर्णिमा है। इसीलिए पूर्णिमा के जो कर्म हैं वो इसी दिन होंगे और पूर्णिमा से ही श्राद्ध का आरंभ भी हो जाता है। तो पूर्णिमा के दिन जिन भी घरों में श्राद्ध कर्म होगा, जो श्राद्ध करते हैं, जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध कर्म भी होगा। अब बात आती है कि ये सब कर्म करने कैसे हैं। प्रिय दर्शकों, 7 तारीख को आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए। स्नान आदि से निवृत्त होके और कुछ तैयारियां हैं जो आपको ग्रहण के निमित्त पहले से ही कर लेनी है। मैं ये बताऊं कि पूजा पाठ कैसे होगा, श्राद्ध कर्म कैसे होगा, इससे पहले ग्रहण से पहले की जो तैयारियां हैं उनको एक बार समझ लीजिए। ये तैयारियां आपको कर लेनी है सूतक आरंभ होने से पहले। अब बात आती है सूतक कब आरंभ होगा। इसका सूतक आरंभ होने वाला है 12:57 पर, लेकिन 12:30 से पहले पहले ये तैयारी आप कर लीजिएगा। तैयारियों में प्रमुख रूप से है कि आप स्नान आदि कर लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके आपने जो भी भोजन बनाना है वह बना लीजिएगा।
भोजन का जो भी सामान अब आपने बना के रखा है, चाहे वो पका के रखा है, चाहे वो कच्चा सामान रखा है, चाहे वो आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है, जो भी सामान है, उस सभी सामान में आपने 12:30 से पहले पहले या तो कुशा डाल देनी है या काले तिल डाल देने हैं। जिनके पास कुशा हो वो कुशा डालिएगा, जिनके पास कुशा ना हो वो काले तिल डालिएगा। जो लोग काले तिल का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि काले तिल जब आप लेने जाएं तो दुकान वाले को बोलना भैया खाने वाले काले तिल चाहिए। देखिए सीधी बात बताता हूं, हमारे यहाँ तो पूजा पाठ रोज का काम है। पूजा पाठ के नाम पे जो काले तिल आ रहे हैं वो रंग के रंगे हुए होते हैं। आप अगर उसको हाथ से रगड़ेंगे ना तो आपके हाथ काले हो जाएंगे। वो असली काले तिल नहीं होते हैं। उनमें बहुत सारा जहर है कि एक प्रकार का केमिकल है। अगर उसको आप खाने के सामान में डालेंगे तो उल्टा खाना ख़राब हो जाएगा। तो जब भी काले तिल लाएं तो उनसे कह के लाएं कि खाने वाले काले तिल चाहिए, पूजा वाले नहीं। इसका सदा ध्यान रखिएगा। ये एक तरह से बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। देखा जाए तो भगवान के साथ छल करने का प्रयास किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा कि पूजा पाठ में काले तिल के नाम पर रंग के रंगे हुए तिल चढ़ाए जा रहे हैं, नकली चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं। पर आप अपनी खाद्य सामग्री का ध्यान रखें सुरक्षा का, तो आप सही वाले काले तिल ही लाइएगा, वो डाल दीजिएगा। और कुशा मिल जाए तो कुशा डाल दीजिएगा, और कुछ भी ना मिले तो तुलसी पत्र का भी शास्त्रों में विधान कहा गया है, तुलसी का पत्ता भी आप डाल सकते हैं। ये सभी सामान में डालना है, चाहे वो दूध है आपका, चाहे वो आपके आटे का ड्रम है, चाहे आपका चावल है, चीनी है, जो भी खाना बनाने की सामग्रियां हैं, मसाले आदि सभी में डाल देना है। जिसमें तिल डालना संभव हो उसमें तिल डाल दीजिएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें तिल मिक्स कर दो तो फिर उनका स्वाद बिगड़ जाएगा, तो इसीलिए उसमें कुशा या तुलसी पत्र डाल दीजिएगा, जिसको कि आसानी से निकाला जा सके। तिल क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से आप एक तो काम ये कीजिएगा कि ये सभी में खाने पीने के वस्तुओं में इसको डाल दीजिएगा 12:30 बजे से पहले। दूसरा, आपके घर में मंदिर है, मंदिर में जो भी पूजा पाठ आपने करनी है वो 12:30 बजे से पहले कर लीजिएगा। भगवान की आरती है, भोग है, जितना भी कर्म है वो 12:30 बजे से पहले आप कर लीजिएगा। 12:30 बजे आप भगवान के मंदिर के पर्दे कर दीजिएगा। आपके घर में मंदिर है, पर्दा लगा रखा है तो पर्दे कर दीजिएगा। अगर पर्दा आपने नहीं लगा रखा है तो भगवान को लाल रंग के किसी कपड़े से ढक दीजिएगा, क्योंकि सूतक आरंभ होने से पहले जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर है ना, सभी जगह यही नियम अपनाया जाता है कि भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं ग्रहण से पहले। तो आप पट बंद कर दीजिएगा अपने मंदिर के, ग्रहण से पहले पट बंद कर दीजिएगा। आपके भगवान जो हैं उनको ढक दीजिएगा। पूजा पाठ आप पहले ही कर लीजिएगा। ये काम आपने ग्रहण से पहले कर लेना है। आगे सुनिए, ग्रहण के बाद आपको स्नान करना चाहिए अवश्य रूप से। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के बाद आपको उसी विधि से स्नान करना चाहिए जिस विधि से आप किसी की मृत्यु स्नान करते हैं। जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो स्नान करते हैं ना, पूरे कपड़े, जो कपड़े पहन रखे होते हैं उन कपड़ों सहित ही स्नान किया जाता है पूरा। वैसे ही आपको ग्रहण के समय पर स्नान करना चाहिए, जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब। और ग्रहण के दौरान भी स्नान का विधान है, उसका भी पुण्य अधिक है। अब ध्यान देने वाली बात यह कि ग्रहण के बाद आपको जब स्नान करना है तो हम गलती क्या करते हैं कि ग्रहण के बाद तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन हम तभी अपनी अलमारी खोलेंगे, कबर्ड खोलेंगे, वहाँ से कपड़े निकालेंगे, उन कपड़ों को रखेंगे और फिर हम स्नान करेंगे। इससे कोई लाभ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप अशुद्ध हैं तो आप जितनी भी वस्तुओं को छू रहे हैं वो सारी वस्तुएं अशुद्ध हो गई। अब आपने उस समय कपड़े निकाले कबर्ड से, उनको तो आपने अपवित्र ही हाथ लगाया ना, तो वो तो अपवित्र हो गए, अशुद्ध हो गए। अब आप उन्हीं को नहा के पहन लेंगे तो आप पुनः फिर आप वैसे के वैसे हो गए, अशुद्ध के अशुद्ध हो गए। इन छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, पर वस्तुतः इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो क्या करें? ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने कपड़े जो है निकाल के रख दें बाथरूम में, जो आपको नहा के प्रयोग करने हैं। इतने रख लीजिए एटलीस्ट, जिससे कि आप नहा के उनको बाहर निकल आएं और उसके बाद बाकी कपड़े पहन लें। तो जो मूलभूत वस्त्र आपके आवश्यकता के हों उनको पहले ही आप निकाल के बाथरूम में रख लीजिए। ऐसे स्थान पर रख लीजिए कि जहां आपको नहाने से पहले उनको हाथ ना लगाना पड़े, बस नहाएं और वहीं से उठा के आप पहन लें।
ऐसे स्थान पर उनको रख लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, आप अगर, कुछ लोग कहते हैं जी पंडित जी अब रात का ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो क्यों ना सो ही जाएं, सुबह तो नहाना ही है 4 घंटे बाद। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, पर ध्यान दीजिएगा कि फिर आपको अपने बिस्तर भी धोने होंगे। किसी बेडशीट पे आप सो रहे हैं, वह धोनी होगी, या चटाई पर सो रहे हैं तो चटाई धोनी होगी। जिस भी किसी पर आप सो रहे हैं वह आपको धोना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, आप रात्रि को मत नहाइए, आप नहा लीजिए, सुबह नहा लीजिए। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि पंडित जी क्या सभी का नहाना आवश्यक और अनिवार्य है? प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई बुजुर्ग है, यदि कोई बालक है और यदि कोई बीमार है, इनके लिए छूट है, बाकी सबको नहाना चाहिए, अन्यथा उनको पाप लगता है। ये होगी दूसरी तैयारी आपकी। तीसरी तैयारी ये कि ग्रहण के समय पर हम आपको मंत्र जप की सलाह देते हैं कि आपको भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए माला से, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला से। तो जब आप उनसे मंत्र जप कर रहे होंगे ग्रहण के समय, तो वो भी तो अशुद्ध होंगी, उन पर भी तो ग्रहण का प्रभाव आएगा। फिर क्या करें? तो ग्रहण शुरू होने से पहले ही जो भी आपने स्थान निर्धारित किया है अपना, जहाँ भी आप बैठ के मंत्र जप करने वाले हैं ना, वहाँ पर एक कटोरी में गंगाजल भर के रख लीजिए। किसी बड़े पात्र में जल भर लीजिए, कुशा और तिल युक्त जल भर लीजिए, जिसमें कुशा डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए, बाल्टी है तो बाल्टी में जल भर लीजिए। तो करेंगे क्या कि जब आप मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान का पाठ सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा और आप नहाने जाएंगे तो उसी समय जो आपके हाथ में माला है, उस माला को गंगाजल की उस कटोरी में डाल दीजिएगा। इससे वह माला पवित्र हो जाएगी। गौमुखी और जो आसन आदि है, उसको जो आपने बाल्टी में जल भर के रखा है, तिल और कुशायुक्त जल, उसमें डाल दीजिएगा। उससे वह आसन और गौमुखी पवित्र हो जाएगी। और उसके बाद आप स्नान करने जाइएगा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप बाकी के कर्म कीजिएगा। तो ये आप पहले ही करके रख लीजिएगा चीज़ें, ठीक है जी। अब बात आती है कि ग्रहण समाप्त हो गया, आपने स्नान कर लिया, अब क्या करना है? स्नान करने के बाद सबसे पहले गंगाजल लीजिए, पूरे घर में गंगाजल छिड़किए। आप मंदिर में गंगाजल छिड़किए, इससे पूरे घर की जो शुद्धि है वो हो जाएगी। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो वहाँ से चली जाएगी और घर जो आपका है वो पवित्र हो जाएगा। ग्रहण का प्रभाव उससे समाप्त हो जाएगा। मंदिर में भी गंगाजल छिड़किए। और अब मंदिर में जो आपके बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको आप सुबह स्नान कराइएगा। रात्रि को स्नान कराने का कोई लाभ नहीं है, वो अपने आसन पर हैं और उनका गंगाजल से शुद्धिकरण हो गया है मंदिर का। सुबह जब आप उठेंगे, मंदिर के पट आदि खोलेंगे, उस समय उनको अच्छे से स्नान कराइएगा। जहाँ जहाँ आपने कुशा आदि वस्तुएं डाली थी, उन सबको निकाल के आप फेंक दीजिएगा। इससे आपकी खाद्य सामग्री जो है वो सुरक्षित रहेगी। क्योंकि कुशा जो है ना, उसमें विशेष गुण है। कुशा कोई साधारण घास नहीं है, रोमकूप हैं। भगवान के जो रोम आते हैं ना, छोटे छोटे बाल आते हैं शरीर पर, वो कुशा के रूप में उगे हैं। इसीलिए इनको बड़ा पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो कुशा जो है कभी भी आपके खाने को खराब नहीं होने देती है। इस सब को निकाल के अब आप डस्टबिन में डाल सकते हैं या जल प्रवाहित कर सकते हैं। ये कर्म है जो आपको पहले ही कर लेने हैं। कुछ कर्म जो नहाने के बाद करेंगे वो मैंने आपको बताया। अब बात आती है ग्रहण के समय आपने क्या क्या करना है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण जो है ना, उस समय जितना हो सके आपको भगवान के निमित्त शुभ कर्म करने चाहिए। शुभ कर्म क्या है? मंत्र जप मैंने आपको बताया। सबसे उत्तम होता है यदि आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है ना, तो उस गुरु मंत्र का जप कीजिए। बड़ा कल्याणकारी है, बड़ा प्रभावी होता है। या आप पंचाक्षरी मंत्र जप सकते हैं, महामृत्युंजय जप सकते हैं, गायत्री बड़ा उत्तम होता है, गायत्री जप सकते हैं। इनका जाप कीजिए। ग्रहण के समय पर एक हवन किया जाता है। हवन बड़ा ही साधारण होता है।
कुछ नहीं करना है, आपको 5 देवताओं के निमित्त केवल 11-11 आहुति देनी है। थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, एकत्र कर लीजिए और आपने 11-11 आहुति केवल देनी है। और वो भी किसकी? एक आपके स्थान देवता होते हैं, एक आपके ग्राम देवता होते हैं, तो आपने वो हवन करना है। किसके निमित्त? ये 5 मंत्र हैं, इनको आप नोट कर लीजिए कहीं एक बार। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं, इनकी 11-11 आहुति आप केवल दे दीजिएगा। अधिक दे पाएँ तो अच्छी बात है, ना दे पाएँ अधिक तो केवल 11-11 आहुति देके आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक और कर्म है जो करना चाहिए ग्रहण के समय, वो है पितरों का तर्पण। पितरों का तर्पण और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य उन्हें अर्पित करना। एक बात बता दूं आपको कि ग्रहण के समय पर कोई भी ग्रंथ पढ़ना जो है ना मना है, ग्रंथ को नहीं छूना चाहिए। तो आपने करना क्या है, देखिए, एक लोटा लेना है पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए या कोशा तिल युक्त जल भर लीजिए। थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक तुलसी का पत्ता उसमें डालिए, कुशा उसमें डालिए और उस लोटे को अपने सामने रखिए और दक्षिण दिशा की ओर आसन लगा के मुख करके बैठ जाइए। और गीता का 7वां अध्याय आपने पढ़ना नहीं है, केवल सुनना है, क्योंकि पढ़ना मैंने कहा ग्रंथ को हाथ लगाना मना है, तो केवल आपने सुनना है। गीता के 7वें अध्याय को मैं अपलोड कर दूंगा, पहले से भी अपलोड है, मैं यहाँ लिंक भी दे दूंगा। वह गीता का 7वां अध्याय सुनिएगा। सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे ईश्वर, ये जो गीता के 7वें अध्याय को मैंने श्रवण किया है, इसके श्रवण करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। उनमें जो भी पितर आपके हैं उनके निमित्त आप वह जल अर्पित कीजिएगा, वो पुण्य अर्पित कीजिएगा। उनका नाम लेके बोल सकते हैं, उनके साथ जो संबंध है आपका वह लेके बोल सकते हैं कि मैं अमुक अमुक पितर को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, यह उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार से आप निवेदन कीजिएगा और फिर उस जल से तर्पण कर दीजिएगा। दूसरे पात्र में दूसरा पात्र लीजिएगा और जो आपका हाथ, जो सीधा हाथ होता है, उसमें अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, हाँ, पितृलोक, यहाँ से आपको तर्पण करना है। दूसरे पात्र में वह जल छोड़ देना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए मंत्र बोलना है आपने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप जल का तर्पण कीजिएगा और वह जल प्रातः होने पर पीपल को अर्पित कर दीजिएगा। ये एक कर्म आप अगर करेंगे तो इससे आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा और यह आपके जीवन में बड़ा कल्याण लाएगा। यहाँ एक बात बता दूं आपको कि मैंने आपको पहले भी तर्पण विधि बताई है। मैं एक और तर्पण विधि का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ श्राद्ध पक्ष आरंभ होने से पहले ही। उस तर्पण को कर लीजिएगा, उस विधि से प्रतिदिन 15 दिन तर्पण कर लीजिएगा आप मेरे कहने पे, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। 15 दिन यदि आपने प्रतिदिन तर्पण किया ना उस जल से, तो 100% है कि आपके जीवन में जो दुख है ना उनका अंत हो जाएगा। आपके जीवन में धन से संबंधित, मन से संबंधित, तन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, आपके पितृ उन्हें अवश्य दूर कर देंगे। इन 15 दिनों में प्रतिदिन बस आपने करना क्या है, आधा घंटा निकालना है, गीता का 7वां अध्याय सुनना है, तर्पण की विधि मैंने आपको बताई है, उससे आपने तर्पण कर देना है। प्रतिदिन करना है इसको केवल आप। पहले श्राद्ध से ही शुरू हो जाइए, 7 तारीख से ही आप प्रतिदिन करते जाइए, इसका चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होगा। तो ये गीता का 7वां अध्याय जो पहले से भी बहुत बार अपलोड है, मैं यहाँ लिंक भी दे दूंगा और एक मैं नया वीडियो भी अपलोड करूंगा, तो भरपूर लाभ लीजिए इसका। ये जो 15 दिन है ना प्रिय दर्शकों, मैं ग्रहण से हटके बता रहा हूँ, आने वाले जो 15 दिन हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं।
ये 15 दिन आपका जीवन परिवर्तित कर देंगे। इस पर ध्यान दीजिए। तो ये कर्म है जो आप ग्रहण के समय कीजिए। अब ग्रहण के बाद आपको दान देने की आवश्यकता होती है। ग्रहण का जो दान है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने दान देना चाहिए। मंदिर में दान दे सकते हैं, किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, वेदपाठी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। दान में खाद्य सामग्री दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे सकते हैं, अन्य कोई कपड़े आदि देना चाहें वह दे सकते हैं, या केवल द्रव्य अर्थात दक्षिणा दे सकते हैं। पर दान आपने अवश्य करना चाहिए। जितना दान आप ग्रहण के समय करते हैं उतना अधिक कल्याण होता है, उतना अधिक पुण्य शास्त्रों में कहा गया है। तो इस कर्म को आपने अवश्य ही करना है। अब बात आ रही है कि कैसे सत्यनारायण भगवान का व्रत होगा और कैसे करेंगे आप श्राद्ध कर्म और कब करेंगे। प्रिय दर्शकों, 7 तारीख को जैसा मैंने आपको बताया, उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए और सबसे पहले अपने पितृ कर्म कीजिए। जो भी पितृ कर्म हैं आपके, तर्पण है, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण है, उसका पुण्य अपने पितरों को देना है, उस जल से तर्पण करना है। आपके यहाँ यदि पूर्णिमा का श्राद्ध भी होता है तो श्राद्ध भी कीजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, भोजन आदि कराइए और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। इसको विधि विधान से कर लीजिए। सुबह कोई दोष नहीं है। 7 तारीख को सुबह के समय कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि सूतक जो है ना वो आरंभ होने वाला है 12:57 पर। तो लगभग 12:30 बजे तक आप अपने इन कर्मों को निपटा लीजिए। और जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी आप कर लीजिएगा। कब करना है? तो शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह। पहला चौघड़िया ठीक नहीं है, दूसरा भी ठीक नहीं है, चर है, आप कर सकते हैं 7:30 से। अन्यथा उत्तम रहेगा कि आप 9 बजे से और 12 बजे के बीच में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कीजिए। ये 2 चौघड़िया अमृत का है और ये बड़ा ही उत्तम चौघड़िया हैं। दोनों ही रविवार का दिन रहेगा, इसमें आप पूजन कीजिएगा। विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है कैसे आपको पूजन करना है और इसका आप लाभ लीजिएगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनने की बड़ी महत्व बताया गया है और बड़ी महिमा कही गई है, तो उसको अवश्य सुनिएगा। और ग्रहण के समय तो इनको आपको सुनना ही चाहिए। ये सभी पाठ मैं आपके लिए फिर से एक बार अपलोड करूंगा, तो इनका लाभ लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। सुबह आप व्रत भी कर सकते हैं। व्रत को आपको खोलना है तो आप सूतक से पहले खोल लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 12:57 से पहले ही आपने व्रत खोल लेना है, अन्यथा तो फिर व्रत जो है वो 1:26 रात्रि के बाद ही होगा। इसीलिए मैंने पहले भी बहुत लोगों को ऑप्शन, जिन्होंने कहा कि जी हमें चंद्र अर्घ कैसे देना है, चंद्र व्रत कैसे होगा, तो आपको हमने कहा कि अनंत चतुर्दशी है 6 को भी आप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने उसको किया है। पर जो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं तो आप सुबह पूजन कीजिएगा और उसके अनुसार ही व्रत का पालन कीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। हरे कृष्ण।